प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का हमारा अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है काश्मीर सुषमा, अर्थात कश्मीर की सुंदरता। अध्यापकः छात्राः भारतीय उपमहाद्वीपस्य उत्तरभागे हिमालय पर्वतस्य उपत्यकायां के राज्याः स्थिताः सन्ति। अध्यापक ने छात्रों से पूछा कि भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर भाग में हिमालय के तलहटी में कौन कौन से राज्य स्थित हैं। छात्राः गुरुवर हिमाचल प्रदेशः, उत्तर प्रदेशः, उत्तरांचल प्रदेशः, जम्मू कश्मीर प्रदेशादय। एक छात्र ने उत्तर दिया, गुरुजी हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर प्रदेश आदि वहाँ पर हैं। अध्यापकः जम्मू कश्मीर प्रदेशस्य विषये यूयं किं किं जानीतः, अर्थात अध्यापक ने पूछा कि जम्मू कश्मीर के विषय में आप क्या क्या जानते हैं। छात्राः किंचित अपि न मान्यवरः, छात्रों ने कहा कि हम कुछ भी नहीं जानते गुरुजी। अध्यापकः इदं चित्रं पश्यत, इस चित्र को देखो। अस्मिन् चित्रे एकः बालः नौकां चालयति, इस चित्र में एक बच्चा नाव चला रहा है। अस्य बालस्य नाम आसिफः अस्ति, इस बच्चे का नाम है आसिफ। अस्य नौका चित्रहि विचित्रहि कुसुमहि परिपूर्णः अस्ति, इसकी नाव चित्र और बड़े विचित्र पुष्पों के द्वारा परिपूर्ण है, अर्थात भरे हुए हैं। आसिफः तानि कुसुमानि विक्रेतुम आपणम गच्छति, आसिफ उन सभी पुष्पों को बेचने के लिए नाव में जा रहा है। सह काश्मीर प्रांते श्रीनगर नगरे निवसति, वह श्री कश्मीर प्रांत के श्रीनगर में रहता है। श्रीनगरः काश्मीरः प्रदेशस्य राजधानी अस्ति, श्रीनगर काश्मीर की राजधानी है। काश्मीर प्रदेशः भारत देशस्य मुकुटमणि अस्ति, काश्मीर प्रदेश भारत का मुकुटमणि है। एव राष्ट्रस्य परम अरण्य मनोहरश्च प्रांतः अस्ति, और यह राष्ट्र का परम रमणीय अर्थात बहुत ज़्यादा सुंदर लगने वाला और मन को हरने वाला प्रांत है। अब कहते हैं श्रीनगर झेलम नदीम उभयत स्थितम अस्ति, अर्थात श्रीनगर झेलम नदी के दोनों ओर स्थित है। नगरम परितः पर्वतमालाः सुदूरम शोभन्ते, अर्थात नगर के चारों ओर पर्वत की माला अर्थात पहाड़ियाँ बहुत सुंदर लगती है। एतासु पर्वतमालासु शंकराचार्य नामकम शिखरम अति प्रसिद्धम, और इसमें भी इन पर्वतमालाओं में शंकराचार्य नामक पर्वत जो है बहुत सुंदर दिखता है और बहुत प्रसिद्ध है। एतस्मात् शिखरात् नगरस्य मनोरमा सुषमा नयनयो सुखकारी च आभाति, अर्थात ये कह रहा है एतस्मात् शिखरात्, इन शिखरों से नगर की सुंदरता बहुत ज़्यादा सुख देने वाली होती है। अर्थात इस जो पर्वत के ऊपर से जब हम शहरों को देखते हैं तो हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा सुख मिलता है। काश्मीर भूमि मनोरमाणां सरोवराणां निर्झराणां उपवनानां वापिनां च भूमि अस्ति, कहते हैं कि काश्मीर की भूमि मनोरमाणाम अर्थात मन को अच्छी लगने वाली, सरोवराणाम तालाबों की, निर्झराणाम झरनों की, उपवनानाम छोटे छोटे उद्यानों की या छोटे छोटे वनों की, वापिनाम च और छोटे छोटे तालाबों की कुओं की भूमि है। श्रीनगरे सुंदरः डल नामक सरोवरः अस्ति, श्रीनगर में डल नामक एक झील है। तत्र विकसितानि पंकज पुष्पाणि जनानां चित्तानि आकर्षयन्ति, वहाँ पर विकसितानि पंकज पुष्पाणि अर्थात खिले हुए पुष्प जो बहुत सुंदर हैं वो मनुष्यों के मन को आकर्षित करते हैं। काश्मीर प्रदेशे तडागेषु अपि कृषि भवति, काश्मीर प्रदेश में तडाग अर्थात तालाब में भी खेती होती है। डल सरोवर से समीपे एकम सुंदरम निशात नामक उद्यानम अपरम शालीमार नामकम च रम्यम उद्यानम अस्ति, ये कहता है
कि डल सरोवर के पास में एक सुंदर, बहुत सुंदर निशात नाम का और शालीमार नाम का एक उद्यान है जो बहुत ज़्यादा सुंदर है। अत्र पर्वतेभ्य शिखरेभ्य निर्गतानां निर्झराणां जलप्रपातानां च कलनाद जनानां च मनांसि मोहयति। अर्थात ये कहते हैं कि यहाँ पर पर्वतों की चोटियाँ और उनसे निकलने वाले झरने मनुष्यों को बहुत ज़्यादा आनंद देते हैं। अर्थात ये कह रहे हैं कि पर्वतों के शिखरों से निकले हुए झरने और उनसे आने वाली आवाज़ मनुष्यों को बहुत ज़्यादा आनंदित करती है। हरितृणहि मंडिता भूमि विचित्राणि पुष्पाणि फलहि आच्छादिता वृक्षः च अस्य प्रदेशस्य एका महती विशेषता। कहते हैं कि इस प्रदेश की एक महान विशेषता है और वह विशेषता यह है कि यह भूमि हरी है और सदैव पुष्पों से और फलों से भरी रहती है। केसर पुष्पाणां मनोहर सुगंधः जनानां चित्तानि आमोदयति। ये कहते हैं केसर के पुष्प बहुत ज़्यादा सुगंधित होते हैं और मनुष्यों के मन को मोह लेते हैं। पुरा काश्मीर प्रदेशे बहव ख्याति प्राप्त्यः कवयः कलाकुशलाः शिल्पिनः च अभवन्। कहते हैं कि प्राचीन कश्मीर में बहुत अनेक ख्याति प्राप्त अर्थात बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कवि और कला में निपुण शिल्पकार हुए हैं। सांप्रतम अपि इदं राज्यम कलायाः केंद्रम अस्ति। इस समय भी यह राज्य कला का केंद्र है। अत्र प्रतिवर्षं सहस्राधिकाः पर्यटकाः सुदूरेभ्यः प्रदेशेभ्यः अस्य सुषमां विलोकयितुम् आगच्छन्ति। कहा कि हर साल हजारों की संख्या में बहुत दूर से यहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आते हैं और यहाँ की सुंदरता को देखते हैं। अत्र पर्यावरण प्रदूषणः नास्ति। यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण नहीं है। अस्य प्रदेशस्य सुखदा वरदा सस्यश्यामला भूमिः मानवानां व्याधीनाम् अपहृत्य स्वर्गादाप्यधिकं सुखम ददाति। अर्थात ये कहते हैं कि इस प्रदेश में सुखदा सुख देने वाली, वरदा श्रेष्ठ करने वाली, सस्य श्यामला भूमि यहाँ की हरी भूमि मनुष्यों के व्याधिनाम बुरे दिनों को अर्थात बुरे संगत को अपहृत्य अर्थात इनके बुराइयों को अपहृत्य हरण करके स्वर्गादिप्यधिकम अर्थात स्वर्ग से भी ज़्यादा सुख देने वाली होती है। कहने का तात्पर्य है कि यहाँ की जो भूमि है वो मनुष्यों की बुराई को हर लेती है और उन्हें स्वर्ग से भी ज़्यादा सुख देती है। अस्याः सुषमां दृष्ट्वा महाभागाः जहाँ आरा अकथयत् धारायां स्वर्गः यदि कुत्रापि विद्यते तो अत्रैव अस्ति अत्रैव अस्ति। अर्थात यह पंक्ति कहती है अस्याः सुषमां दृष्ट्वा यहाँ की सुंदरता को देखकर जहाँ आरा ने कहा था यदि इस धरा पर कोई स्वर्ग है तो वो यही है, यही है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पाठ के माध्यम से हमने कश्मीर के विषय में जाना कि वहाँ की संस्कृति कैसी है, वहाँ पर हरियाली कैसी है, प्रदूषण ना के बराबर है और प्रसिद्ध कवियों की, प्रसिद्ध लेखकों की भूमि कश्मीर रही है। आशा करता हूँ आप सभी को यह पाठ समझ आया होगा। आप भी अपने स्तर पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद ज़रूर कीजिएगा।